हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो इसके पहले दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बहुत ग्लोरीफाई किया और बोला भीष्म पितामह की शक्ति जो है ज़बरदस्त है, हम सब भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हैं, भीम की शक्ति लिमिटेड है। तो बेसिकली भीष्म पितामह को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन तुरंत हमारे प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुरंत दुर्योधन ने सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जिसको बोल रहा हूँ द्रोण या बाकी सैनिक सोचे अच्छा भीष्म है तो भीष्म कर ले, फिर हमें क्या करना है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, किसी आदमी की बहुत ग्लोरिफिकेशन कर दी है तो दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या हो जाती है। हम लोगों के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी है, किसी एक व्यक्ति की बहुत बढ़ाई कर दी जाए तो हमारे अंदर एक जेलसी आने होने लगती है। तो दुर्योधन क्योंकि कूटनीतिज्ञ था तो वो समझ गया, तो उसने तुरंत थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट को पलटा और बोला कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर आप खड़े रहें, यू पीपल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वी ट्राई टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल बाय अप्लाइंग सम क्या कहेंगे ट्रिक। बहुत सारी जैसी किताबें आती हैं ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू विन द हार्ट ऑफ अ गर्ल। तो कई तरीके से लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ के लोगों को पागल बनाना चाहते हैं। तो वास्तव में कोई व्यक्ति अगर किताबों के माध्यम से किसी का हृदय जीत भी लेता है ना, वो इटरनली नहीं जीत पाता है। वो कुछ ट्रिक्स करके आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हो, बट उसके हृदय में अपनी जगह बना लेना, उसके लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। ज़्यादा दिन तक इम्प्रेस नहीं कर सकते आप किसी को। इसीलिए आजकल की कई सारी शादियाँ, लव मैरिजेस इसी इम्प्रेशन में हो जाती है और बाद में सच्चाई सामने आती है। तो वी शुड जेन्युइनली विन द हार्ट्स ऑफ पीपल। दुर्योधन की तरह नहीं, चाटुकरी करके कोई ट्रिक चला के झूठी तारीफ करने के वक्त करके वो ज़्यादा चलता नहीं है। तो इसने क्या किया, पहले पता ही नहीं, अभी दुर्योधन इज टोटली कंफ्यूज्ड, किसकी तारीफ करें किसकी ना करें। तो अभी सैनिकों को बोलते हैं या सबको बोलते हैं अपने अपने सैन्य व्यूह में, एक पर्टिकुलर तरह की व्यू रचना करी जाती थी। सैनिकों को इस प्रकार से अरेंज किया जाए कि वो एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स, स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में खड़े हों, उसको व्यू कहते थे, और अपने अपने व्यू में खड़े रहें और भीष्म पितामह को सहायता दें। वाइल ही इज़ इम्पॉर्टेंट बट यू पीपल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर बने रहिए और अपना काम कीजिए। यू पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे लिए ये सब लड़ने को तैयार है, मेरे लिए सब जान देने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर भी हमने चर्चा करी थी। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि
जहाँ पर सारे चोरों को इकट्ठे कर लिया जाए, वहाँ पर ईमानदारी एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है। सारे चोर इकट्ठे कर लेंगे हम तो कैसी ईमानदारी? जैसे उसी तरह से जैसे इस संसार के अंदर हम बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग भगवत गीता भी लगा रहे हैं अपने पाठ्यक्रमों में, कहीं कहीं पर कुछ धार्मिक ग्रंथ हम लोग पढ़ भी रहे हैं। हमारे लोगों के टीवी सीरियल में भी कुछ ऐसा आ रहा है, बट बेसिक मानसिकता हमारी इंजॉय करने की है। हम लोग उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे संसार के अंदर। वी थिंक दैट वी आर हियर टू एंजॉय, बट वी शुड टू, हमें कभी कभी कुछ पायस एक्टिविटी भी कर लेनी चाहिए। हमें मंदिर चला जाना चाहिए, हमें माथा टेक लेना चाहिए। इस प्रकार से हम जब इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, इन धार्मिक अनुष्ठानों को कर रहे हैं, उसका कारण भी हमें ये लग रहा है ताकि हमारे इंद्रिय तृप्ति की योजनाओं में कोई रुकावट ना आए, व्यवधान ना पड़े, इसलिए इन सब चीज़ों को कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा ट्रेंड बन गया है ना। तो इस प्रकार से ऐसे माहौल में जहाँ पर चारों तरफ हर व्यक्ति इंजॉय करने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है, और कंपटीशन शुरू होता है तो देन इट बिकम्स कट थ्रोट कंपटीशन, कटिंग द थ्रोट, जो कि कुरुक्षेत्र में होने वाला है। एरिया के लिए लड़ाई, ये मेरा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र नहीं है। ये गर्लफ्रेंड मेरी है, आपकी नहीं है। वास्तव में दोनों की नहीं है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सर फोड़ लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द अल्टीमेट एन्जॉयर। दूसरा व्यक्ति एंजॉय कैसे कर सकता है जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ? तो उससे ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, जो कि यहाँ अर्जुन में देखा जा सकता है। और ऐसे माहौल में ईमानदारी एक्सपेक्ट करना बड़ा इसीलिए आजकल की डेट में इतना मॉरल वैल्यूज़, इतना एटिकेट्स, बोलने का तरीका सीख रहे हैं, लेकिन हृदय हमारे क्योंकि खोखले हैं, हृदय में एंजॉइंग टेंडेंसीज है, इसलिए इतना धोखाधड़ी, फरेब आजकल की दुनिया में हो रहा है, रिश्तों में, व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में, हर जगह। क्योंकि हमारे अंदर से हमारे हृदय करप्ट हो चुके हैं, तो उनको पवित्र करने की आवश्यकता है। वो होती है डिवोशनल सर्विस है। हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तब हम जो सहयोग देते हैं एक दूसरे को, वो सच्चा सहयोग देते हैं। दुर्योधन जो सहयोग एक्सपेक्ट कर रहा है वो झूठा है, क्योंकि उसकी बुनियाद झूठी है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उसके न्याय की भीख मांगी थी, है ना, तो दुर्योधन का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस वक्त एक भी शब्द नहीं कहा था जब द्रौपदी के साथ ये सब किया गया था। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो सहयोग की भावना यहाँ पर है, ये उसी तरीके से है जैसे कंस जो है सहयोग एक्सपेक्ट करता था अपने असुरों से, क्योंकि कंस ने उन असुरों को पीट पीट कर अपना नौकर बना रखा था। जितने भी असुर का भगवान ने वध किया, भयानक असुरों को पीट पीट के कंस ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, और वो उनको वहाँ भेजता था। इस प्रकार उनका भी वध हुआ और कंस का भी नाश हुआ। तो इस प्रकार के सहयोग में जो बेईमानी पर टिका हुआ है, इस प्रकार की ईमानदारी जो बेईमानी पर टिकी हुई है, ये दोनों का सत्यानाश करती है। हम लोग बहुत ही कई बार यहाँ आजकल की दुनिया में बहुत ही मैनरिज्म को सीख रहे हैं, हाउ टू टॉक। हम लोग बहुत ईमानदारी की बात कर रहे हैं। एक संस्था है जहाँ पर इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत चर्चा होती है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ जितनी भी हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ अपने मेंबर्स को ये सिखाती हैं कि इंटीग्रिटी इज़ द की। इंटीग्रिटी मतलब समझ लीजिए ईमानदारी, हाँ, सत्यनिष्ठा अपने प्रोफेशन से। हाँ, जैसे कि डॉक्टरी है, डॉक्टर का पेशा, दे शुड ट्रीट द पेशेंट विद इंटीग्रिटी, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो। हाँ, दिस प्रोफेशन डिमांड्स इंटीग्रिटी। लेकिन इस प्रकार के रूल्स के अंदर वो लोग काम करते हैं कि इंटीग्रिटी की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो वो इंटीग्रिटी केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए, वी लर्न लॉट ऑफ इंटीग्रिटी, ये सब सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद उस इंटीग्रिटी के कागज़ को जला देते हैं।
एंड देन वी एक्सपेक्ट कॉपरेशन, जैसे दुर्योधन यहाँ कॉपरेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज़ मतलब इस सारे के सारे सिस्टम की फाउंडेशन हिली हुई है, ध्यान रखिए। इसलिए हम कई बार बोलते हैं ना कि कुछ चोरों ने कुछ बैंक डकैती डाली और नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि भैया ईमानदारी से नोट गिनियो भैया, सबके हिस्से में बराबर आना चाहिए। कई बार हम चर्चा करते हैं कि वी शुड बी मर्सीफुल टू अदर्स, वी शुड बी, बहुत सारी चर्चाएं संसार के अंदर होती हैं। हमें सत्यनिष्ठ होना चाहिए। आप कई बार बोलते हैं लोग, आप लोगों को झूठ बोलना सिखाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी जो लॉजिक, इसको समझना चाहिए कि धर्म तो कई प्रकार के हैं। कई बार एक धर्म को पालन करने से दूसरा धर्म टूट जाता है, तो ऐसे में कौन सा धर्म निभाए, है ना। द फंडामेंटल धर्म इज़ कि जीव जो है भगवान का नित्य दास है, उनका नित्य अंश है। उस धर्म को निभाने के लिए बाकी धर्मों को अगर छोड़ना भी पड़ जाए तो वो धर्म सही है। लेकिन संसार में उल्टा प्रिंसिपल हो गया है, संसार में बाकी धर्मों को निभाने के लिए मुख्य धर्म को छोड़ दिया गया है। बाकी धर्म कौन से हैं? हाँ, बहुत सारे धर्म हमने अपना लिए हैं संसार के अंदर, बड़े तमीज़ से बोलना, जो कि पीछे से उसके सब झूठ है। हाँ, दीज प्लास्टिक स्माइल्स, सम इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस याद कर लिए हैं, या हिंदी के कुछ शब्द वो हमने याद कर लिया है, कैसे बोलना है, कैसे माना झुकना है, या कैसे कपड़े पहनने हैं, या कुछ सब कुछ आर्टिफिशियल है वास्तव में। जैसे कि फूल फल सब कुछ आर्टिफिशियल है, उसी तरह से ये सिस्टम, ये मैनर, ये सब कुछ आर्टिफिशियल है। तो इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर एवरी, जहाँ पर सब कुछ झूठ है, वहाँ पर सत्य एक्सपेक्ट करना, रियल कॉपरेशन एक्सपेक्ट करना इज़ यूजलेस। यदि हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे दुर्योधन की तरह, तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, ध्यान रखिए। इसलिए आजकल के लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उन्हें रिश्तों में वो ईमानदारी नहीं मिल रही है। हाँ, कहीं पर भी ईमानदारी नहीं मिल रही है, इसलिए उनके दिल टूट रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सोसाइटी का आधार झूठ पर आधारित है। जैसे दुर्योधन का सारा आधार झूठ पे है, उसका कॉपरेशन, वो वाई इज एक्सपेक्टिंग कॉपरेशन, बिकॉज इन लोगों ने पहले भी कुछ नहीं कहा था, इसलिए ये लोग अब भी कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सत्य के साथ हैं, या हम घनिष्ठ मित्र हैं, कुछ नहीं है। उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा था, जब द्रौपदी के साथ कुछ हुआ था, तो अब भी कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप मेरे लिए लड़ते रहेंगे। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। इस तरह की टीम मत बनाइए बाय फोर्सिंग समबडी, बाय मनी पावर, पॉलिटिकल पावर। इस तरह के मित्र आसपास इकट्ठे मत कीजिए। लेट अस बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लविंग। हृदय से भगवान के प्रति प्रेम पैदा कीजिए, ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए जो वास्तविकता में सत्य रूप से आपके साथ हैं। झूठे लोगों को इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे जाते हैं जो कहते हैं हम आप ही के लिए हैं, हम आप ही के आगे पीछे हैं, हम आपके लिए करना चाहते हैं, बट वास्तव में वो नहीं है। उनके अपने कुछ हिडन एजेंडाज हैं, वो कुछ अपना उल्लू सीधा करने आए हैं। इन लोगों के लिए हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि ये लोग हमारा दिल तोड़ेंगे। हमें यहाँ पर इस मिशन के अंदर शिला प्रभुपाद के लिए, गुरु परंपरा के लिए समर्पित रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को अपने साथ में रखना चाहिए जो समर्पित हों या समर्पित बनना चाहते हों। लेकिन जो समर्पित होने का ढोंग करते हैं उनसे लाभ नहीं होगा, जैसे दुर्योधन का लाभ नहीं होगा। अल्टीमेटली यही सारे आसपास के लोग मरेंगे और इसको ही मराएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे, एक अंधा जो है जब लाभ को गाइड करेगा दूसरे अंधे को, तो दोनों के दोनों खड्डे में गिरेंगे। इस तरह की टीम वास्तव में यूनिटी इन स्ट्रेंथ इस प्रिंसिपल को नहीं अपना पाएगी, क्योंकि दे आर अगेंस्ट द वेरी बेसिक्स ऑफ क्रिएशन। वो भगवान के विरुद्ध में है, इसलिए इनकी यूनिटी कभी यूनिटी नहीं रह पाई। हमारी यूनिटी, हमारी स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि हम सब भगवान को समर्पित हैं या होना चाहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।